is our topic is advantage of the company organization. First is large capital. लार्ज कैपिटल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ह्यूज जो है कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है. लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इशूइंग शेयर ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर टू द पब्लिक. यहाँ पर कैपिटल इसलिए इतना ज्यादा लगता है बिकॉज यहाँ पर शेयर्स एंड डिबेंचर जो है पब्लिक को इशू कराना पड़ता है. यहाँ पर इशू इस कंपनी में अगर आप शेयर्स और डिवेंचर अगर इशू कराते हैं तो क्या होता है कि पब्लिक जो है आपके शेयर्स, आपके कंपनी का शेयर, जो भी आप कंपनी यूज अगर कंपनी जो है शेयर इशू करा रही है तो उस टाइम पे जो है पब्लिक, जो ऑर्डिनरी पब्लिक होती है वो उसको परचेस करते हैं. ठीक है. In our country almost all the large scale enterprise and carrying on their business activities with huge capital in capital form of organization. ठीक है. जो हमारे ऑलमोस्ट कंट्री जो है, हमारी जो कंट्री है उसको ऑलमोस्ट लार्ज स्केल एंटरप्राइज ही जो है वो बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है. इसके लिए जो है कंपनीज में ह्यूज कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन ह्यूज कैपिटल जो है उस ऑर्गेनाइजेशन में लगते हैं. सेकेंड है आपका लिमिटेड लाइबिलिटी. लिमिटेड लाइबिलिटी में क्या बता रहा है, एवरीबॉडी वांट टू प्ले सेफ. लिमिटेड लाइबिलिटी में जो हर एक कोई लोग जो है सेफ प्ले करना चाहते हैं, सेफली जो है वर्क करना चाहते हैं. सो इन कंपनी एवरी पर्सन कम्स फॉरवर्ड विथ सफिशिएंट फंड्स ड्यू टू लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर एंड इफ एट ऑल द कंपनी सफर सर्टेन लॉस. देखो हर कोई चाहता है कि अगर वो किसी कोई भी कंपनी अगर ओपन करे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं मैंने या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो क्या चाहते हैं कि आगे जाके जो है उनका जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड हो. ओके. हर कोई नहीं चाहता है कि बर्डन सिर्फ उसी के ऊपर ही, उसी के ही मतलब वही सिर्फ फेस करे. तो उसके लिए क्या करते हैं, जो अपना बर्डन जो है वो बांट देते हैं. कैसे बांटते हैं, शेयर होल्डर के थ्रू बांट देते हैं. अगर कोई भी कंपनी शेयर्स इशू कराती है ना, तो शेयर होल्डर्स जो भी शेयर्स खरीदेंगे उस कंपनी का, तो वो लाइबिलिटी भी, अगर प्रॉफिट अगर एंजॉय करेगी तो लाइबिलिटी भी उनको उठाना पड़ेगा. तो शेयर होल्डर अगर देखा जाए, मैंने आप लोग को जैसे कल ऑडियो में भेजा था कि शेयर होल्डर एक तरीके से ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं. देन द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द, यहाँ पर बता रहा है that the company suffers certain losses, the private property of the investors is not affected. अब क्या होता है कि मान के चलो कोई भी कंपनी अगर लॉस बियर करे, मतलब लॉस झेल रही है, पूरी तरीके से कंगाल हो गई है, तो उस टाइम पे जो है जो कंपनी है, जो भी कंपनी के जो भी मेंबर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो अपना पर्सनल जो है इन्वेस्टमेंट, पर्सनल जो है प्रॉपर्टी जो है वहां पर दाव पे नहीं लगाते हैं. बिकॉज यहाँ पर लाइबिलिटी जो रहती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है. मतलब किसी किसी चीज में जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, हर किसी चीज में नहीं होती है. अगर आप डिसएडवांटेज में भी देखोगे ना तो कहीं ना कहीं उसका ना अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि वहाँ का वर्क ऑफ बर्डन, जो उसकी जो एक्टिविटी होती है, बिजनेस एक्टिविटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ह्यूज अमाउंट में होती है, प्रोडक्शन बहुत ह्यूज में होता है. तो इसी कारण जो है वहाँ का जो लाइबिलिटी है, जो वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है लोगों के ऊपर. देन थर्ड इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. हम ट्रांसफर जो है, एवरी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इज ट्रांसफर द शेयर ऑफ द कंपनी टू एनी अदर पर्सन. कोई भी यहाँ पे जो है जो भी ऑर्डिनरी पर्सन है, शेयर होल्डर्स है, वो इजिली जो है ट्रांसफर कर सकते हैं अपने हिस्से का जो शेयर है वो किसी अदर पर्सन को. नाउ फोर्थ पॉइंट इज परपेचुअल सक्सेशन. The existence of the company is permanent. Changes in the status of the shareholder does not affect the structure of the company. Therefore, it is said shareholder may come and shareholder may go. अगर इस perpetual section का मतलब होता है कि चाहे शेयर होल्डर आए चाहे शेयर होल्डर जाए, इससे कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है. कंपनी अपना सोल्यूशन खुद ही सॉल्व कर लेती है. ठीक है. यहाँ पर कोई भी कंपनी को नुकसान या फायदा नहीं होती, बिकॉज अगर एक शेयर होल्डर अगर परचेज करता है या फिर सेल करता है तो कोई ना कोई उसको परचेज जरूर कर लेगा. ओके. ये कंपनी लोग का ऐसा मानना रहता है कि इससे कोई भी शेयर होल्डर, चाहे कितने भी शेयर होल्डर हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करे या फिर उसको बेच दे शेयर को, तो कहीं ना कोई ऐसे लोग होते हैं जो उस शेयर को खरीदने के लिए भी बैठे हुए हैं. तो वो देखते हैं कि कितना शेयर जो है हम अलॉट कर सकते हैं. तो इसी तरीके से जो है परपेचुअल सक्सेशन बनता है कि शेयर होल्डर आए
या शेयर होल्डर जाए, इससे जो है कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दे कंटिन्यू देयर वर्क एज देयर रूटीन टाइम। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल सफिशिएंट इफिशिएंसी। अब डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल इफिशिएंसी का मतलब होता है कि टाइम टू टाइम जो है मैनेजमेंट को सही तरीके से प्रॉपर ढंग से जो है इसको चलाना। इट मीन्स कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी का मतलब समझ रहे हो ना, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है जिसको हम बोलते हैं। जैसे मैंने आप लोग कल कुछ कुछ कंपनीज के नाम बताए थे, टाटा बिरला हो गया, देन रिलायंस कंपनी हो गया, देन हिंदुस्तान लीवर हो गया, देन आपका HCL हो गया, देन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाती है। ठीक है, तो ये सारे चीज जो है वर्किंग प्रोसीजर में रहता है, जिससे कि जो है एक मैनेजरियल इफिशियंसी आती है, मतलब मैनेज करने का तरीका एक डेवलप होता है उस कंपनी में जाके। सो कंपनी हैविंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज अबंडेंस कैन secure the services of highly qualified person who are एक्सपर्ट इन डिफरेंट फील्ड ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट। अगर आप देखोगे किसी भी कंपनी में, वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन लाइन से डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपर्ट जो है, क्वालिफाइड पर्सन जो है, वो भी हाईली क्वालिफाइड को ही अपॉइंट करते हैं। जब देखोगे बड़े बड़े जो कंपनीज है ना, हाईली क्वालिफाइड लोगों को ही अपॉइंट करते हैं, ताकि जो है एक्सपर्ट इज डिफरेंट फील्ड, जो एक्सपर्ट वहाँ के जो रहते हैं वो डिफरेंट फील्ड से होते हैं। कोई जो है इलेक्ट्रॉनिक का चीज बहुत अच्छे से जानता है, कोई सॉफ्टवेयर का चीज बहुत अच्छे से जानता है, कोई अकाउंट्स का जो है बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हो, या फिर कोई जो है आर्ट, वट एवर। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है एक कंपनी पूरा ऑल ओवर ऑलराउंडर देखती है कि कौन जो है सही तरीके से मैनेज कर सकेगा, उन्हीं को जो है वो चांस दिया जाता है, उन्हीं को जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है। तो यहाँ पर मैनेजरियल एफिशिएंसी डेवलप होता है। नाउ सिक्स पॉइंट इज ग्रेटर स्कोप फॉर एक्सपेंशन। A company form of organization can raise capital and increase the scale and size of the business unit and undertake large-scale operation. A company also offer an excellent scope for self-generating growth. यहाँ पर क्या बता रहा है कि ग्रेटर एक्सपेंशन का बहुत ही ग्रेटर स्कोप रहता है। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? कंपनी को बढ़ाना, बिजनेस को बढ़ाना। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बहुत लार्ज कैपिटल यहाँ पर यूज होता है और बहुत लार्ज वे में प्रोडक्शन होता है, जिसके कारण कोई भी ये जो कंपनीज होती है वो बहुत ही जल्दी जल्दी एक्सपैंड करती है अपने आप को। ठीक है, और उनका बहुत ज्यादा ग्रेट स्कोप होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि शेयर होल्डर वहां के शेयर खरीदते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे लोग जो है उस कंपनी में पैसा लगाते हैं। अगर उनका पैसा अच्छे, मतलब मान के चलो कंपनी अगर चल जाती है ना, तो जितने भी शेयर होल्डर शेयर खरीदते हैं वो सारे को बहुत ही मुनाफा होता है, प्रॉफिट्स होता है। ठीक है, now seventh is division of risk. The burden of risk is diffused and it is not to be should led by any of few person, but it is separate over all the shareholder of the company. अब डिविजन ऑफ रिस्क क्या होता है कि यहाँ पे जो कंपनी जब मैनेज करती है तो उनके कुछ सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जो कि आई एम सॉरी मैं एक पॉइंट में चले गई। डिवीजन ऑफ रिस्क का मतलब होता है कि जो रिस्क है वो सारे लोगों पे जो है इक्वली डिवाइड हो जाता है। इक्वली का मतलब होता है, इक्वली तो नहीं, मतलब डिवीजन हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। कैसे? जैसे कि मान के चलो कुछ शेयर होल्डर अगर शेयर खरीदते हैं, देन आफ्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं जो कि उस कंपनी का शेयर खरीद के रखे, साथ ही साथ जो है उस कंपनी में काम भी कर रहे हैं। एम्प्लॉय का मतलब होता है उस कंपनी का उस कंपनी में रह के काम करना। ठीक है, तो इस तरीके से जो डिवीजन ऑफ रिस्क जो है वो सब में बढ़ जाता है। तो फ्यू परसेंट, तो उससे क्या होता है, हर किसी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है, सबको थोड़ा थोड़ा नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि सब लोग ने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया रहता है, तो नुकसान भी उनको उतना ही होता है जितना वो इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप मान के चलो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सोल ट्रेडर है, मतलब एक अकेला इंसान जो कोई एक बिजनेस को चलाता है, और मान के चलो उसकी और वो लाखों का जो है इन्वेस्टमेंट करके रखा है। ठीक है, मशीन खरीदा है, लैंड खरीदा है, बिल्डिंग बनाया है, देन आफ्टर एम्प्लॉय लोग को जो है उन लोग को वेजेस दे रहा है, सैलरी दे रहा है। तो एक जो है बिजनेस वो सेटअप किया है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ऐसा होता है इन द फ्यूचर कि उसका प्रोडक्शन जो है वो मार्केट में बिक नहीं रही है, या फिर उसको बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ता है। तो क्या होता है कि उस टाइम पे पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरा वो अकेला बंदा ही जो है वो झेलता है।
ठीक है, बियर करता है, वो अकेला बंदा ही, मतलब सोल ट्रेडर में एक अकेला इंसान जो है पूरा का पूरा जितना भी वो इन्वेस्ट किया रहता है वो अकेले ही जो है उसको उस चीज को जो है बियर करता है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज कंपनी में जो इन्वेस्ट करने वाले लोग जो रहते हैं वो बहुत ही डिफरेंट वे में रहते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे रहते हैं पूरा ऑल ओवर कंट्री में। जो शेयर रहते हैं ना, आप देखे होगे बॉम्बे बॉम्बे स्टॉक मार्केट जो है, वहां पर आप देखोगे बहुत सारे शेयर की ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे परचेज और सेलिंग कर रहे हैं, शेयर की परचेज और सेलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है शेयर जो है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के होते हैं, और यहाँ पर ह्यूज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो रहते हैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होते हैं। जो जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेगा उसको उतना ही लॉस होगा। अगर मान के चलो कोई अगर फ्यूचर में लॉस होता है तो जनरली जो है लॉस नहीं होता है, कंपनी जो है प्रॉफिट ही दिखाती है। बट अगर लॉस होता है तो वो कंपनी को, सॉरी, वो शेयर होल्डर को उसका शेयर मिलता है, मतलब प्रॉफिट मिलता है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, सबको? यस मैम। अभी तक किसी पॉइंट में डाउट है क्या? पॉइंट नंबर 7 तक मेरा हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 में किसी को भी कोई डाउट है? नो मैम। एक ही स्टूडेंट है क्या यहाँ पे? बाकी कोई कोई नो आवाज मैम। नहीं कर रहा है? किसी को कोई डाउट नहीं है? श्योर? नो मैम। ओके, देन आई एम कंटिन्यू। नो मैम। देन 8, हाँ, देन 8 पॉइंट इज डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है ना वो बहुत ही डेमोक्रेटिक होता है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? हर एक चीज ना इलेक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, कौन जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रहेगा, कौन सीईओ में रहेगा, मतलब काम के अकॉर्डिंग जो है उस मैनेजमेंट के जो भी डायरेक्टर्स होते हैं या सीईओ होते हैं या मैनेजर्स होते हैं, उनके काम के अकॉर्डिंग जो है उनको उनका प्लेसमेंट मिलता है। सो द कंपनी इज मैनेज ऑन द प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांत जो है वो अपना डेमोक्रेटिक वे में, डेमोक्रेसी वे में जो है उसको फुलफिलमेंट करती है। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, हु मैनेज द कंपनी एंड इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के थ्रू जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो बनते हैं। दे रिटायर बाय ए रोटेशन एंड मे बी री इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर। अगर मान के चलो वो रिटायर हो जाते हैं, फिर से किसी और दूसरे को जो है इलेक्शन के थ्रू जो है उनको लेके आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब किसी दूसरे पर्सन को। जो रिटायर हो जाता है उसको नहीं, किसी दूसरे पर्सन को जो है उनके जगह पे किसी और पर्सन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पोस्ट देते हैं। ठीक है, तो बहुत ही डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट के मतलब क्या होता है कि इलेक्शन के थ्रू, इलेक्शन होता है, पूरा सारा चीज जो है कंपनी में पूरा इलेक्शन का माहौल क्रिएट किया जाता है। आप देखोगे बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज में भी देखना, ये जब यूनियन लीडर का जब लीड किया जाता है, यूनियन लीडर बनाया जाता है, तो उस टाइम पे भी इलेक्शन होता है। ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, जो सेल में होता है, सेल भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसका भी शेयर होल्डर है, सेल मतलब अपना बीएसपी। ठीक है, ये सेल है, तो ये जो सेल है ये इसका भी शेयर जो है आपको देखने को मिलेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। तो इसमें क्या होता है कि जो शेयर होल्डर जो खरीदते हैं वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होंगे, या फिर सीईओ कौन होंगे, मैनेजर्स कौन होंगे, ये सारे चीज डिस्कशन वहां पे किया जाता है। तो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट इसी को बोलते हैं। ना 9 पॉइंट इज सोशल यूटिलिटी। A company form of organization is an effective medium of attractive, small and scattered saving of the community. सोशल यूटिलिटी मतलब किस तरीके से सोसाइटी के लिए एक यूटिलाइजेशन वो बन बन के तैयार हुए, वो कंपनी जो है कोशिश करती है। जैसे कि मान के चलो कोई भी कंपनी जो है, आप मतलब कोई भी कंपनी ले लो, सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं वो बेनिफिट के रूप में ही आती है। चाहे देखो अब क्या होता है ना, कंपनी बहुत सारे टाइप की कंपनी होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, देन आफ्टर शेयर की ट्रेडिंग करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं। तो बहुत सारा एक कंपनी के अंदर बहुत सारे जो है डिपार्टमेंट होते हैं जो ये सारे चीज को संभालते हैं। ओके, तो अगर मान के चलो अगर वो एक इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग का है तो वहां पर लेबर लगेंगे, है ना। लेबर अगर आएंगे तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम एक जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, है ना, यही चीज होता है। तो ये हो गया सोशल यूटिलिटी, मतलब आप सोसाइटी को
मतलब एक तरीके से आप जो है सोसाइटी के यूजफुल हो, मतलब जो भी कंपनी बनती है, अगर कोई भी इंडस्ट्री या फिर कोई भी बिजनेस अगर ओपन होता है तो सोसाइटी के भले के लिए ही होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो रहता है वो लोगों को मिलती है। दूसरा है, लोगों को बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलती है, बेनिफिट्स मिलती है। अगर आपको, जैसे कि मान के चलो, ये जो ट्रैकिंग का है, ट्रैकिंग का मतलब समझ रहे हो ना, आपका गुड्स अगर आप कहीं पे ऑर्डर किए हो, जैसे आप स्नैपडील में या फिर जोमेटो में, या फिर आप जो है और क्या हो सकता है, और भी बहुत सारे नाम है ना, मैं तो नाम भूल जाती हूँ। हाँ, ये सारे चीजों में आप देखोगे कि हाँ, फ्लिपकार्ट है। तो आप जब वहां पे ऑर्डर करते हो, आपके ऑर्डर को ट्रैकिंग किया जाता है कि सही कस्टमर को सही चीज जो है प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो ये हमारे फायदे के लिए हुआ एक तरीके से। तो इसको भी ट्रैकिंग करने के लिए भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर एक कंपनी में बैठे हुए हैं। जैसे आप किसी भी कंपनी से, फ्लिपकार्ट में अगर आप कोई भी चीज परचेस करने के लिए ऑर्डर करते हो, तो फ्लिपकार्ट वाले के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो सारे ट्रैकिंग में लगे रहते हैं कि ये सही जगह पे सही इंसान के पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। ओके, तो ये हमारे सोशल यूटिलिटी के लिए, हमारे बेनिफिट के लिए ही कंपनी जो है बनाई जाती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 10 पॉइंट, जस्ट वेट। 10 point is stability. Stability. The organization is a legal entity with perpetual succession. The life of the company does not depend upon the either management. मतलब स्टेबिलिटी रहती है, मतलब वहां पे जो है हर एक कोई काम जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होके जो है चीजों को करते हैं। सॉरी, डज नॉट डिपेंड अपॉन आइदर मैनेजमेंट। एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते, दे आर डूइंग इंडिपेंडेंटली। जो भी वहां पे करते हैं वो पूरी आजादी के साथ करते हैं, अपना वर्क पूरी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो ओनर हो, चाहे वो एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉय हो, वट एवर, उनके काम में जो है रहता है वो स्टेबिलिटी रहता है। द कंपनी बिकॉज ऑफ कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी कैन बिल्ड अप अ पावर ऑफ एंड्रेंस एंड हाई लेवल ऑफ द एफिशिएंसी। ठीक है, हाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी का मतलब होता है कि एकदम टाइम पे खत्म करना। ठीक है, टाइम से पहले या टाइम तक जो है उस चीज को खत्म करना। तो इसकी स्टेबिलिटी जो है कंपनी में बनी हुई रहती है। नाउ 11th इज इकोनॉमिक ऑफ लार्ज स्केल एंड डिवीजन ऑफ लेबर। अ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन एवल मेनी इकोनॉमिक ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड सिमिलरली स्पेशलाइज। मतलब यहाँ बता रहा है कि इकोनॉमिक के लिए जो है ये लार्ज स्केल, मतलब एक तरीके से बहुत लार्ज स्केल इकोनॉमिक यहाँ पे जो है बनाती है। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है कि जो हम अर्न करते हैं, हमारी सोसाइटी जो अर्न करती है। तो एक बड़ी सी कंपनी जो रहती है वो हमेशा बहुत ह्यूज नंबर ऑफ प्रॉफिट जो है अर्न करती है। आपको पता है ना कि जो ये धीरू भाई अंबानी है, सर धीरू भाई अंबानी मतलब मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, देन आफ्टर टाटा बिरला जो टाटा है उनके जो ओनर है, वो सारे जो एक एक मिनट में जो है करोड़ों रुपए कमाते हैं, है ना। तो मतलब आप सोचो, एक एक मिनट में अगर वो करोड़ों या मिलियन कमाते हैं, तो जस्ट इमेजिन कि उनका साल का कितना टर्नओवर रहा होगा, रहेगा। ठीक है, साल भर में उन्होंने कितना कितना कमाई कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो इंडिया है वो इकोनॉमिक लेवल पे स्ट्रांग हो रही है ना। एक इकोनॉमिक अच्छा स्ट्रांग बन रहा है। और साथ ही साथ क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब लोगों को उनके पर्सनालिटी के हिसाब से, उनके नॉलेज के अकॉर्डिंग जो है काम को डिवाइड कर देना। नाउ 12 पॉइंट इज पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक जो है यहाँ पे, क्योंकि पब्लिक कंपनीज के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस में जो है उनके शेयर्स खरीदती है। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। गवर्नमेंट जो है सारी चीजें यहाँ पे देख रेख बहुत अच्छे से करती है कंपनी में, कि कहीं कोई चीज गड़बड़ तो नहीं है, कोई लोग कंपनी जो है घोटाला वगैरह तो नहीं कर रहे हैं। तो इसमें जो गवर्नमेंट भी जो इंक्लूड रहती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या डिस्ट्रिक्ट के जो गवर्नमेंट है, वो सारे के सारे जो है उस पर्टिकुलर एरिया के गवर्नमेंट में जो है, उस पर्टिकुलर कंपनी में जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो कानून जो बनाए जाते हैं कंपनी के लिए वो गवर्नमेंट के थ्रू ही बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक कॉन्फिडेंस इसलिए यहाँ पर आता है कंपनी के ऊपर, क्यों? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है ये कंपनी चलती है। इसलिए पब्लिक भी जो है कॉन्फिडेंटली वहां के शेयर्स खरीदती हैं।
Now 13 is use of scientific method. Company have adequate financial resources and it produce goods and all on large scale. Hence, they can afford to buy and use to at least machine with latest technology. देखो अभी यहाँ पर क्या बता रहा है कि एडवांटेज एक और चीज है कि कंपनी में जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज होता है, मतलब एकदम साइंटिफिक मेथड के थ्रू जो है कंपनी में वर्क कराया जाता है। मोर ओवर द सर्वाइव इन टूडेज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, हर एक कंपनी के बीच बहुत ही कट थ्रोट कॉम्पिटिशन रहता ही है। तो एवरी कंपनी ट्राइज टू रिड्यूस देयर कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, और हर एक कंपनी ये चाहती है कि उसका जो भी कॉस्ट प्रोडक्शन हो वो बहुत ही कम में हो। ओके, ताकि मार्केट में उसका जो प्रोडक्शन किया हुआ जो भी कमोडिटी है या प्रोडक्ट है वो बेच सके, सेल कर सके। ठीक है, विद मैक्सिमाइज प्रॉफिट, साथ में मैक्सिमाइज प्रॉफिट के साथ उसको सेल कर सके। विच इज बिकम एसेंशियल फॉर द कंपनी टू अडॉप्ट द लेटेस्ट इफिशिएंट एंड इकोनॉमिक मशीन, जिसके कारण जो है जब उनको प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है तो वो लेटेस्ट और इफिशिएंट जो टाइम टू टाइम पे मशीन जो है काम करके उस कंपनी को दे दे, ऐसा मशीन फिर वो खरीदते हैं या बनवाते हैं। ओके, एनी डाउट स्टूडेंट्स रिगार्डिंग दिस पॉइंट्स? No, ma'am. No, ma'am. किसी को कोई भी डाउट नहीं है एडवांटेज ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में? No, ma'am. ओके, तो डिसएडवांटेज मैं आज कराऊं कि कल कराऊं? बिकॉज 16 पॉइंट्स है डिसएडवांटेज का। आज करा दो मैम। ओके, तो डिसएडवांटेज ऑफ द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहला है डिफिकल्ट इन फॉर्मेशन। ओके, डिफिकल्ट इन फॉर्मेशन का मतलब होता है यहाँ पर कि बहुत ही कठिन होता है किसी कंपनी को बनाने में। आपका से मतलब जो है थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही चुटकी में जो है कोई भी कंपनी नहीं बनती, बहुत ही डिफिकल्ट रहता है, बहुत ही प्रॉपर प्लानिंग चाहिए रहता है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा रहता है, मतलब सालों लग जाते हैं उस कंपनी को वहां पर सेटअप करने के लिए। तो डिफिकल्ट इन फॉर्मेशन, कंपनी को बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, इसलिए इसमें बनाने में भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आती हैं। ठीक है, पेपर वर्क रहते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, देन आप आसपास के जो भी लोकलाइट पुलिस है, पुलिस वगैरह है, उनके अंडर में देख रेख में वो कंपनी बनती है। देन आफ्टर जो है क्या प्रोडक्शन होगा, कितने एरिया में होगा, एरिया खरीदना, उतना जो है लैंड खरीदना, देन आफ्टर उसमें जो है बिल्डिंग बनाना, तो बहुत सारी चीजें रहती है उस कंपनी को सेटअप करने के लिए। सेकेंड है फ्रेड्यूलेंट मैनेजमेंट। फ्रेड्यूलेंट मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पर मतलब होता है कि कुछ कुछ ऐसे प्रोमोटर्स होते हैं जो कि डिसऑनेस्ट होते हैं। डिसऑनेस्ट का मतलब क्या होता है कि वो लोग ईमानदार नहीं होते हैं, डिसऑनेस्ट होते हैं। ठीक है, प्रोमोटर ऐसे ऐसे हो जाते हैं कि हाँ हमारी कंपनी ऐसा है, मतलब एक तरीके से जो है जो है चीजों को जो है गुमराह करते हैं। ठीक है, मतलब बहुत अच्छी कंपनी है, आप यहाँ का शेयर ले लो, आपको मुनाफा ही मुनाफा होगा, ऐसा बोल के जो है प्रोमोटर्स प्रमोट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलो हम उसके बातों में आ जाते हैं और हम सही तरीके से जांच नहीं करते हैं, सही तरीके से सारे चीज अपन इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हम ही को आगे जाके वो लॉस झेलना पड़ता है। ओके, तो फ्रेडुलेंट मैनेजमेंट, कहीं कहीं जगह पर डिसऑनेस्ट प्रोमोटर्स के कारण जो है गलत जगह पे जो है पब्लिक चीट हो जाती है, मतलब पब्लिक को चीट किया जाता है। देन थर्ड इज लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे कंपनी में सब लोग सब लोग जो है अपने तरीके से काम करते हैं, मतलब जो है लैक ऑफ मोटिवेशन का मतलब होता है कि सब लोग अपने तरीके से काम करते हैं, तो उसमें कंपनी को वहाँ के लोगों को उतना ज्यादा मोटिवेट करने के लिए कोई पर्सन नहीं होता है, सिर्फ मैनेजर ही जो होता है वो उस टाइम पे, या फिर मैनेजर भी बोलते हैं ना बॉस, बॉस जो है वो किसी की नहीं सुनता है, ऐसा आप लोग ने सुने होंगे। तो बॉस जो किसी का नहीं सुनता तो उस टाइम पे वो लैकिंग एक तरीके से लोगों को मिसबिहेव करते हैं काम के टाइम। ठीक है, एम्प्लॉय को टाइम पे जो है सैलरी अगर पेड करते हैं, अगर सही टाइम पे अगर उनके इंटरेस्ट ऑन लेबर को जो है वहाँ के ओनर अगर टाइम टू टाइम मोटिवेट करते हैं, तो लोग जो है मोटिवेट होकर वहाँ पर काम करेंगे। लेकिन वहाँ पर लैक ऑफ मोटिवेशन, वहाँ पर मोटिवेशन अच्छे से नहीं होता है। फोर्थ इज डिले इन डिसीजन। कोई भी डिसीजन लेने में उनको बहुत ज्यादा डिले लगता है, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मीटिंग्स कंडक्ट कराते हैं, शेयर होल्डर के साथ मीटिंग कराएंगे, देन आफ्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग होगा, देन आफ्टर वहाँ के मैनेजर के साथ मीटिंग होगा,
देन आफ्टर सीईओ के साथ मीटिंग होगा, अपर लेवल लोग के साथ मीटिंग होगा, तो बहुत सारे मीटिंग्स होने के बाद वो डिसीजन लिया जाता है। तो इसलिए जो डिसीजन बहुत ही डिले में लेते हैं वहां पे कंपनीज में। देन फिफ्थ पॉइंट इज oligarchy management. Sometime one person or group of person hold the affairs of the company management. They become a management holders. ठीक है। ओलिग्रेची का मतलब होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है, जब सिर्फ वही मैनेजमेंट को देख रेख कर रहा है, मतलब उसी के अंदर सारा देख रेख हो रहा है, उस मैनेजमेंट को सिर्फ वही ग्रुप देख रहा है और कोई नहीं देख रहा है। तो उससे क्या हो जाता है कि एक लोगों के अंदर जो है, उस ग्रुप के अंदर जो किया जाता है कि मैं इस कंपनी के एक ओनर की जैसे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो लोगों के साथ या तो वो मिसबिहेव करेंगे, अगर अपना काम निकालना हो तो अच्छा बिहेव करते हैं। ठीक है, तो दिस आर द पॉइंट्स। नाउ सिक्स इज लैक ऑफ सीक्रेसी। अगर कोई भी डिसीजन किसी भी कंपनी में लिया जाता है तो वो ज्यादा देर तक सीक्रेट नहीं रहती है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह वो फैलने में टाइम नहीं लगता है। तो सीक्रेट कोई भी चीज वहां रहता नहीं है। नाउ सेवेंथ पॉइंट इज रैकलेस स्पेकुलेशन। रैकलेस स्पेकुलेशन का मतलब यहाँ बता रहा है, अंडर United and joint liability and directors are free to the use of fund of the company with surplus fund after uses of the busy of speculative activity of the company fund which may causes loss also। ठीक है, मतलब सही टाइम पे जो है, जो उसकी सरप्लस फंड रहता है, टाइम टू टाइम जो है उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करते, स्पेकुलेशन नहीं होता है। ओके, स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है कि टाइम टू टाइम उसको देखते रहना, अकाउंट्स देखते रहना, वहाँ का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है, मैन्युफैक्चरिंग कितना हो रहा है, सही जगह पे सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारा चीज जो है इंस्पेक्शन के थ्रू ही होगा। ठीक है, तो वहां पे बहुत इंस्पेक्शन की कमी बहुत रहती है, जस्ट बिकॉज ऑफ सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं इसलिए। ओके, 8 पॉइंट से लेके 16 पॉइंट तक ये मैं आप लोगों को कल करा दूंगा डिसएडवांटेज का। ओके, बिकॉज टाइम यहाँ पर 30 मिनट्स का हो गया, मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया है कि टाइम इज ओवर होने वाला है। ठीक है, तो टुमारो आई विल Yes, टेक ma'am. योर डिसएडवांटेज फ्रॉम 8 पॉइंट से मैं कल डिसएडवांटेज आप लोगों को कराऊंगी। ओके, राइट नाउ क्लास इज Yes, ओवर। ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम।